मैं रेनू चौहान, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सौरभ बिहार में और आज मेरे साथ बात करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। जी हाँ, जिस तरीके से श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कंधे पे बैठाकर पूरी कांवड़ यात्रा कराई थी, उसी तरीके से मेरे साथ जो मौजूद हैं डी कृष्णा कुमार जी, इन्होंने अब इनके फादर ने 2001 में एक ये स्कूटर गिफ्ट किया था। उसके बाद में बताना चाहूँगी डी कृष्णा कुमार जी ने इस स्कूटर से जो 4 देशों को अपनी माँ को जो है घुमाया है। इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने ये संकल्प कैसे लिया। सर, आपका स्वागत है बहुत। पहले सभी वीक्षकों को नमस्कार, आपको भी, हमारे सर को भी। हाँ, मेरे साथ में सर की माता जी भी हैं, इनसे पूछते हैं। माता जी, स्वागत है आपका। क्या नाम है माता जी आपका? नाम चूड़ारत्नम, मेरा नाम चूड़ारत्नम। सर, जैसे कि ये बताया गया है कि आपने 4 देशों में अपनी मम्मी को इस स्कूटर पे घुमाया है, कैसे संकल्प आया, आप कैसे दिमाग में आया? ये पहले हम एकता कुटुंब में थे। उस समय में 10 लोग का बड़ा परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई, बाहर का विहारी नहीं। लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर। मेरी माताजी को लेकर, मेरे पिताजी स्वर्गवास होने के बाद मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलुरु में मेरा साथी रख लिया। एक दिन बातों बात करने के समय मैं एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे अम्मा? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक, बेलूर हड़े। वो मेरी माताजी का मुखभाव देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। मेरी माताजी का चेहरे पर ऊपर निराश भाव आया ना। मुझको जन्म दिया माताश्वरी, पास वाले अभी तक मंदिर भी नहीं देखा है। उसी समय में मैं बहुत दुख हो गया। उसी समय में मेरी माताजी को मैं बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हलेबी की नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा। ये संकल्प करने के बाद जनवरी 14 में नौकरी को त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से शुरू हो गया। तो सर, आपने कितने किलोमीटर की यात्रा तय कर ली? अभी तक 72,996 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ, सारा भारत, साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार इसी स्कूटर में। ये स्कूटर 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको भेंट के रूप में दिया था। इसी स्कूटर को मैं खुद मेरा पिताजी मानकर, इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर, इस यात्रा में हम सिर्फ 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। हमेशा मेरा पिताजी का याद दिलाते हैं स्कूटर। ये स्कूटर को खुद पिताजी मानकर इसी स्कूटर में हम इतना लंबा सफ़र किया है। तो सर, अभी आपकी यात्रा लगातार जारी है या थम गई है? नो, अभी हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पूरा घूम लिया है। जम्मू कश्मीर तक भी गया है इस स्कूटर में। अभी हम वापस घर तरफ थोड़ा थोड़ा, यहाँ भी मथुरा के बाद राजस्थान, गुजरात, ऐसा हमारा घर तरफ चल रहा है। क्या संदेश रहेगा? ये मैं सभी मेरा भाइयों बहनों को मेरा एक विचार है, ये माता पिता है, बोलने वाला भगवान है। माता पिता वो हमारा साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा कीजिए, क्योंकि वो माता पिता छोटा बचपन से हमारे लिए बच्चों का जीवन, अपना बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए पूरा त्याग करके, उनका खुद ड्रीम्स, डिज़ायर, स्वार्थ सभी छोड़कर बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए वो पूरा त्याग करते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद माता पिता को भी अच्छा देखना, प्यार से देखना, हमारा साथी रखना, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उन मन को प्रसन्नता होता है, अंतरंग का शांति मिलता है, वो संतुष्ट होता है। खुद का बेटा बेटी सेवा करना, क्योंकि एक दिन में क्या करना है उसमें, एक दिन में 24 घंटे रहते हैं। 23.5 hours यू कैन डू एनीथिंग, योर जॉब, योर करियर, योर बिजनेस, योर सोशल सर्विस, आपका फैमिली कमिटमेंट, कुछ भी कीजिए। सिर्फ एक दिन में 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात, भोजन कीजिए, अपना समय दीजिए। एक दिन में सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात कीजिए, क्योंकि वो जीवित रहने के समय में सेवा करना, बाद में एक फ़ोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के फ़ोटो का सामने भक्ति समर्पण करने तो। आपने जो है माँ की इच्छा पूरी की, सेवा करी और इसी सेवा के चलते आपने नौकरी को त्याग दिया। तो अभी आपका भरण पोषण कैसे चल रहा है? मैं 13 साल मैं कॉर्पोरेट टीम लीडर का नौकरी किया। उसी समय का मेरा सैलरी, इंसेंटिव
सभी मेरी माताजी का अकाउंट में रख लिया है। हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है। मैं दूसरों का 1 रुपया भी नहीं लेते, क्योंकि मैं मेरा कष्ट से मैं कमाई गई आदमी, मेरा मेहनत से कमाई गया पैसा से मेरी माताजी को मैं इसी पैसा को मैं इस यात्रा को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दूसरों का पैसा भी नहीं लेते, वो मेरा खुद का पैसा से मैं कर रहा हूँ। की यात्रा के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अभी तक ऐसा नहीं, क्योंकि अब द वे ऑफ इंडियन लाइफ है ना, बहुत हमारा पूर्विकों ने यहाँ का अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। इसी वजह से हमको अतिथि देवो भव का आप भी क्योंकि बाहर का लोग आने तो यहाँ का लोग है ना, द वे ऑफ इंडियन लाइफ में अतिथि को भगवान का स्वरूप मानते हैं, उनको ठहरने को जगह देते हैं, खाना पीने को वो व्यवस्था करते हैं। इसीलिए हमको एक दिन भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ लोगों का प्यार से, वो उनका कोऑपरेशन से, भगवान का कृपा, मेरी माता जी का आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। माता जी, कैसे लग रहा है आपके बेटे ने आपको 4 देशों की यात्रा करा दी, जो आपके जो स्वर्गीय पति देव हैं उन्होंने जो स्कूटर गिफ्ट किया था उससे? ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था। सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। 4 दीवार के अंदर ही मेरा समय बीत चुकी हूँ। मेरे पति चल बसने के बाद मुझे एक ही बेटा है। वो अम्मा जी को जीते रहते समय, क्योंकि बाहर का विहार नहीं था पति के ज़माने में, इसलिए उनके मन को बात हुआ। इसलिए अम्मा जी को जीते रहते समय सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्र का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्रदर्शन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक होगा है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श का वो मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। ये पूरा जीवन का सुकृत मानती हूँ। ऐसा बेटा को पाकर मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। बहुत एक उत्तम जीवन आदर्श करने आए मार्ग में। ಅವರು ಈ ತರದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ये आज के बेटे लोगों को हमारा ये संदेश है, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में अपने माता पिताओं को बेटे लोग अच्छी तरह देखना, अलग नहीं बनाना। आजकल वृद्धाश्रम भेजते हैं बेटे लोग, शादी होने के बाद वो कोने में रखते हैं, घर में रहने पर भी तात्सार करते हैं, अनादर करते हैं। ऐसा नहीं मत नहीं करना। कैसे अपने पत्नी बच्चों को संभल करता है, उसी तरह अपने बूढ़े माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, अलग नहीं बनाना। उनके मन को परेशान होता है ऐसा बनाने से, इसलिए अपने बच्चे साथ रख कर अच्छी तरह देखना। इसलिए उनके मन को आनंद मिलता है, तृप्ति मिलता है, वो दीर्घायु बनते हैं, आयुष्मान बनते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने डी कृष्णा कुमार जी और उनकी माता जी से इस भ्रमण यात्रा को लेकर उनसे बात की, तो उनका यही कहना है कि आज के टाइम में ऐसे बेटे को पाकर उन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है कि उनके बेटे ने जो है पूरा 4 देश जो है उनको जो उनके पति ने जो इनको स्कूटर जो गिफ्ट किया था उससे पूरा 4 देशों को घुमा दिया है। साथ में आपको ये बता दें कि इन्होंने अपनी नौकरी भी माँ की इच्छा के लिए छोड़ दी और आज जो है उनको हर खुशी देने का संभव पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में आज की जनरेशन को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने माँ बाप को हमेशा जो साथ में रखें ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और जो आज जो उन्होंने इतना बड़ी जो कामयाबी हासिल की है, जो इतना बड़ा संदेश लोगों को दिया है, वो लोग कम से कम ये सीखें कि अपने माँ बाप का जो है कभी अनादर ना करें, हमेशा उनको अपने साथ में रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।